बेटे अब हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.21 है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोर्ड में आ भी सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ये, तो इसे हम थोड़ा ढंग से देखेंगे। बेटे क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है दो चार्जेस है, पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, दीज आर प्लेस्ड एट 0 0 a एंड 0 0 -a। तो एट फर्स्ट दीज चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन जेड एक्सिस, ये चार्जेस कहां रखे हैं, जेड एक्सिस पर, क्योंकि पॉजिटिव क्यू है 0 0 a पर, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, ओनली जेड कोऑर्डिनेट है, तो ये चार्ज भी जेड एक्सिस पर है, और सिमिलरली ये भी जेड एक्सिस पर है, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं, वाई नहीं, ओनली जेड पर है। तो ये दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव क्यू एंड नेगेटिव क्यू, प्लेस्ड ऑन जेड एक्सिस। ओके, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट 0 0 जेड। तो इस सिस्टम का पोटेंशियल बताओ पॉइंट 0 0 जेड पर, कहां बताना है, 0 0 जेड पर। तो शुरू करते हैं बेटे, लेट वो पॉइंट 0 0 जेड ये है, लेट ये चार्ज रखा है पॉइंट ए पर, ये चार्ज रखा है पॉइंट बी पर, और ये पॉइंट है 0 0 जेड, इसे मान लेते हैं P। क्या मान लेते हैं, P। तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो कैसे करोगे, सीधा सा लॉजिक है, पिछली कई वीडियोस में भी आपको बताया गया है कि इस पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज का भी पोटेंशियल होगा और नेगेटिव का भी होगा, दोनों का होगा। इस पॉइंट P पर पॉजिटिव का भी पोटेंशियल होगा और नेगेटिव का होगा, दोनों का होगा ना। तो पहले दोनों का पोटेंशियल निकाल लो, फिर उसे ऐड कर दो। तो अब हम ये स्टेप्स लेंगे, पहले पॉजिटिव का निकालेंगे फिर नेगेटिव का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट P इज, P क्या है, 0 0 जेड। तो इस पॉइंट P पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव क्यू का। तो पॉजिटिव क्यू का पोटेंशियल होगा, चार्ज का पोटेंशियल होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसका पोटेंशियल यहां निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है जेड, और जेड में से ये a माइनस कर दो बेटा, दिस डिस्टेंस जेड, और ये कितनी है a, तो दिस डिस्टेंस a है, तो जेड में से a माइनस कर दो, कितनी बची, जेड माइनस a। क्लियर। अब ऐसे ही इस पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज का भी पोटेंशियल होगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। इसका पोटेंशियल यहां निकालना है, तो चार्ज तो है नेगेटिव Q अपॉन डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस लोगे यहां से यहां तक की, तो ये डिस्टेंस कितनी है, जेड प्लस ये कितनी है, a, जेड प्लस a। अब आप लोग ये मत सोचना कि सर ये डिस्टेंस तो -a है, बेटा एक्चुअल में कोऑर्डिनेट है, पॉजिटिव a का मतलब ऊपर, नेगेटिव a मींस नीचे। बाकी आप वैल्यू बेस्ड देखो तो ये डिस्टेंस कितनी है, दिस जेड प्लस ये सेक्शन a डिस्टेंस है, तो जेड प्लस a, तो ये टोटल आ जाएगी जेड प्लस a। आ गया, तो दोनों का पोटेंशियल निकल चुका है। सो नेट पोटेंशियल इज, तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, इन दोनों का सम, पॉजिटिव चार्ज का प्लस नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव का प्लस नेगेटिव का। तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस नेगेटिव का करो, सीधा कर देते हैं, पॉजिटिव का प्लस नेगेटिव का 1/4πε0 कॉमन ले लो, और Q भी कॉमन आ जाएगा आपका। तो 1/4πε0 कॉमन, Q कॉमन, ये कितना बचा, 1/z माइनस a, और ये माइनस बचेगा, -1/z प्लस a, -1/z प्लस a। तो ये 0 0 जेड पर हमारा पोटेंशियल आ जाएगा। तो V कितना हो गया, 1/4πε0 Q। तो इसे आप करोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आएगा z प्लस a इंटू जेड माइनस a, तो दैट इज z प्लस a माइनस जेड माइनस a। तो इसे सॉल्व कर लोगे, और अब तो बल्ले बल्ले हो गई है, ये आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि Q। बेटे भी कितना आएगा हमारा, सॉल्व करा है तो z माइनस जेड कैंसिल, a माइनस माइनस प्लस a प्लस a 2a इंटू 2a अपॉन जेड स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बेटे ये आपका आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट
P। कहाँ गया पोटेंशियल? एट पॉइंट P। P मीन्स 0 0 Z पर। कहाँ पर आ गया? 0 0 Z पर। इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। एट पॉइंट P कंप्लीट। अच्छा, ज्यादा स्टाइल मारनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A डायपोल मोमेंट होता है, तो इसे लिख सकते हो P/Z² माइनस A²। अब ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, आप इसे देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका है। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी 2 पार्ट है। तो पहले पार्ट में तो कहता है फाइंड पोटेंशियल एट 0 0 Z। सेकंड में कहता है, इसी फर्स्ट पार्ट में दूसरा पार्ट, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट XY0। फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट XY0। इसको करने के 2 मेथड हैं, एक 1 मार्कर और एक 2 मार्कर। 1 मार्कर तो सीधा सा है। एक बात बताओ, डायपोल, यहां पर आप ध्यान से देखो तो डायपोल नहीं है। डायपोल कैसे है? 2 चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट, प्लस Q माइनस Q। इक्वल एंड अपोजिट, उनके बीच डिस्टेंस है कितनी? A, और ये भी A है, A प्लस A 2A, तो डायपोल है। तो बेटा डायपोल तो है Z एक्सिस में, और ये पॉइंट है XY0। XY0 कहाँ है? XY प्लेन पर। तो डायपोल Z एक्सिस में और पॉइंट है XY प्लेन पर। डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल 0 होता है। सीधा लिख सकते हो आप 1 मार्कर में। देखो, डायपोल तो है Z एक्सिस में और पॉइंट XY0, ये Z एक्सिस, पॉइंट XY0 है XY प्लेन में। तो पॉइंट XY डायपोल के परपेंडिकुलर है, इक्वेटोरियल प्लेन में है। इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो आप सीधा लिख सकते हो एज पॉइंट XY0 लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ डायपोल, सो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0। यहां पर पोटेंशियल कितना होगा? 0। अच्छा, 2 मार्कर में कैसे करेंगे? तो चलो 2 मार्कर में भी कर लेते हैं हम इसे। तो XYZ पर निकालना है ना, कहाँ निकालना है? XYZ पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट XY0 इज, XY0 पर निकालना है तो XY0 पर निकाल लेते हैं। देखो आराम से सुनना बेटा, लेट ये है वो पॉइंट XY0, लेट XY0 ये पॉइंट है आपका, लेट R, यहां निकालना है। तो वही अपना नेचुरल वे लगेगा हमारा। यहां पर नेट पोटेंशियल कितना होगा? इस पॉजिटिव चार्ज का प्लस इस नेगेटिव चार्ज का कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज का प्लस नेगेटिव चार्ज का कितना होगा? पॉजिटिव Q का प्लस नेगेटिव Q का। ठीक है बेटे, तो थोड़ा सा फर्स्ट स्टेप ढंग से देखना। इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहां निकालना है अब आपको। पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो तो कॉमन ले लेंगे दोनों के लिए। पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। चार्ज अपॉन डिस्टेंस, बेटा ये डिस्टेंस कैसे लोगे? ये वाली, याद आया कुछ? 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस चार्ज का पोटेंशियल यहां होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। चलो एक काम करता हूं, मैं पहले लिख देता हूं, AR लिख देता हूं, प्लस ऐसे इस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल यहां लो। नेगेटिव का पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? BR। कितनी है? BR। और अब तो बल्ले बल्ले करने का टाइम आ गया है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन कर लेते हैं। Q कॉमन कर लिया, क्या आया? 1/1 AR। बेटा AR कैसे लोगे? ध्यान देना, AR डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, स्क्वायर रूट लिख देता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। याद आया कुछ? डिस्टेंस फॉर्मूला यही होता है ना, इसको लगा दो। तो AR कितना होगा? x2 माइनस x1
तो x माइनस जीरो, ये x2 माइनस x1, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 तो y है, y2 माइनस y1 तो y स्क्वायर, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है सीधा लिखना पड़ेगा, y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, z2 कितना है 0 माइनस a का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसको चलो लिख देते हैं यहाँ, ठीक है। और अब तो मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा स्पेस के लिए, प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि q बाहर कॉमन चला गया। बेटा q बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ तो बचा था 1 और यहाँ क्या बचा -1, तो -1 अपॉन BR भी ऐसे होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी x माइनस जीरो का स्क्वायर, रूट ले लो, x माइनस जीरो का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर y माइनस जीरो y स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, ये लिख देता हूं प्लस z2 तो 0 माइनस माइनस a माइनस a का स्क्वायर। क्लियर है। और भाई पोटेंशियल आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, q बाहर है, क्या आया 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट माइनस 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो v इक्वल टू, अब आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो गए, अंदर क्या बचा 0, तो अंदर 0 तो पोटेंशियल 0। तो बेटा चाहे तो ऐसे कर लो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से, या सीधा है डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल 0 होता है, बस सीधा सा लगा दो, ज़्यादा जरूरत ही नहीं है इतना लंबा करने की। बाकी कई बार क्या होता है हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है, याद रखो डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार आप इसे देखो, ये आपको आ गया होगा यहाँ तक का हमारा समझ में। बेटे अब इस क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है कि ये डायपोल बना है क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू, इक्वल एंड अपोजिट। तो क्वेश्चन में कहता है ये जो हमारा डायपोल बना इसका पोटेंशियल बताओ एट डिस्टेंस r, पोटेंशियल बताओ एट डिस्टेंस r व्हेन r बाय a वेरी 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 ग्रेटर देन 1 है, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है, ये आपका एक डायपोल बना, इस डायपोल का पोटेंशियल बताना है एट डिस्टेंस r। अब ये जो डिस्टेंस r है ये कहीं भी हो सकती है, डायपोल की एक्सियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर या एनीवेयर कहीं भी। तो आपको डायपोल का पोटेंशियल बताना है एट डिस्टेंस r जब r बाय a वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अच्छा r बाय a ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, r बहुत 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 बड़ा है a से, पहले सुन लो, r अपॉन a वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, इट मीन्स r a से बहुत बड़ा है। r क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस, इट मीन्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट डायपोल से फार अवे है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट डायपोल से फार अवे है, ठीक है। तो इसको करने के दो मेथड है बेटा, एक मेथड तो वो डेरिवेशन वाला है जो आप अपनी नोटबुक्स में करते हो ना डेरिवेशन, एक तो वो है जिसका रिजल्ट हमारा सीधा आएगा, सीधा कर सकते हो आप उसे, पर वो बड़ा पड़ेगा, डेरिवेशन है p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, याद होगा। तो एक मेथड तो वो है जो आप अपनी कॉपीज में करते हो डेरिवेशन वाला, और दूसरा है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके। तो हम सीधा डायरेक्ट करते हैं क्योंकि वो तो आपकी कॉपीज में भी मिल जाएगा। सीधा देखो, पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इन एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल, कहीं भी, इन एनी डायरेक्शन मेकिंग
एन एंगल थीटा इज, हाँ भाई कितना पोटेंशियल होगा मेकिंग एन एंगल थीटा, सीधा लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, एक मेथड ये है, बाकी में ये आपकी कॉपीज में मिलेगा, इसलिए हम इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम सीधा इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हो चुका है हमारा। आप इसे लिख सकते हो 1/, सीधा लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लिए बेटे? आर स्क्वायर। तो ये कितना बचा? 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? क्लियर है? अच्छा, अब कंडीशन क्या दी है? एज आर बाय ए बहुत 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 ज़्यादा है 1 से, आर बाय ए मच ग्रेटर देन 1 है ना, दैट मीन्स ए बाय आर बहुत 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 कम होगा 1 से। अरे आर बाय ए बहुत बड़ा है 1 से, तो ए बाय आर बहुत छोटा होगा 1 से। अच्छा, ए बाय आर बहुत छोटा होगा तो सो नेग्लेक्टिंग। अब यहाँ ध्यान से देखना, टर्म कंटेनिंग ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बेटे एक्चुअल में क्या होता है, जब ए बाय आर बहुत कम है तो उसका स्क्वायर क्यूब यानी हायर पावर्स और भी स्मॉल हो जाती हैं। थोड़ा सा यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, देखो जैसे ए बाय आर 1 से कम है, 1 से कम है लेट 0.3, ए बाय आर 1 से कम है 0.3, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 0.09, और भी कम हो गया ना। अरे ये तो था 0.3 और ये हो गया 0.0, तो कम हो गया ना। तो जब कोई नंबर स्मॉल होता है तो उसका स्क्वायर क्यूब हायर पावर्स और भी छोटी हो जाती हैं, उन्हें इग्नोर कर सकते हो। तो सो नेग्लेक्टिंग टर्म कंटेनिंग ए बाय आर स्क्वायर, तो v कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, आर स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाले पोर्शन को हमने इग्नोर कर दिया, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वाला पोर्शन इग्नोर हो गया, ये 0 तो क्या बचा? 1 आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर। तो हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो चाहे आप कॉपी वाला मेथड करो तो भी आएगा और फॉर्मूले को आगे चलाओ तो भी आएगा। तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर पे। ठीक है बेटे, देख लो आप, ये आपका सेकंड पार्ट है जो हमने कर दिया है। एक बार देख लो ढंग से सारे बच्चे। बेटे अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कैलकुलेट वर्क डन टू मूव ए चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट 5002 -700। तो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि एक चार्ज है Q नॉट, उस चार्ज Q नॉट को 500 से -700 तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं अपना। तो बेटा ये जो पॉइंट है 500 वो तो यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, लेट इसे L मान लेते हैं, और पॉइंट -700 इसे M मान लिया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। तो इस चार्ज Q नॉट को 500 से -700 तक लाने में कितना वर्क होगा? बड़ा आसान है बेटा। ये जो पॉइंट है L और M दोनों डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर है। पॉइंट L और M दोनों डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो दोनों का पोटेंशियल कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। तो आप सीधा भी कर सकते हो। तो अभी तो मैं पहले शॉर्ट में कर देता हूं। दोनों का पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट L इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट M, दोनों का 0 है। ओके, तो चार्ज को L से M तक लाने में कितना वर्क होगा? तो वर्क डन टू मूव Q नॉट फ्रॉम L टू M इज, तो Q नॉट को L से M लाने में कितना वर्क होगा? तो याद करो L से M लाने में वर्क ये होगा Vm माइनस VL Q नॉट। याद आया? अरे वहां से है Vm
माइनस VL इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम L टू M। याद आया हो तो आपको ये बता रखा है कि अगर यहां पर ML है तो यहां LM होगा, उल्टा होगा। चार्ज को L से M लाने में कितना वर्क हुआ, L से M, LM है तो यहां ML करो, तो इसको क्रॉस में लेके सीधा लिख दिया। ठीक है, तो वर्क कितना होगा बेटा, दोनों का पोटेंशियल 0 है तो 0 माइनस 0 Q0, तो वर्क कितना हो गया, तो वर्क हो गया L से M लाने में 0। तो एक तो है ये सीधा तरीका, ये सीधा कर दो। आपको सिर्फ 2 लाइनें लिखनी है। 2 लाइनें क्या लिखनी है कि एज 0.500 एंड -700 आर ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल, डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर है, सो दोनों का पोटेंशियल 0 होगा, सो वर्क 0 होगा। तो एक तरीका तो ये है। और बेटे दूसरा तरीका क्या है, पहले पोटेंशियल निकालो, L पर निकालो, M पर निकालो, दोनों 0 0 आएंगे। तो ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। तो एक तो मैंने सीधा कर दिया, बाकी वो भी कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा जरूर है पर आपको अच्छा लगेगा तो शायद। पोटेंशियल एट 500, हाँ भाई 0.500 पर कितना आएगा, यहाँ पर बेटे यहाँ पर पोटेंशियल होगा पॉजिटिव चार्ज का प्लस नेगेटिव चार्ज का, इसका प्लस इसका, तो कितना होगा L पर 1/4πε0 कॉमन कर दो Q अपॉन, इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ कितना होगा 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये कितना होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, 0 माइनस a का स्क्वायर, और फिर इसका रूट भी आता है, ना डिस्टेंस फॉर्मूले में, प्लस इस चार्ज का पोटेंशियल यहां कितना होगा चार्ज अपॉन डिस्टेंस, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, रूट x2 माइनस x1 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a प्लस a का स्क्वायर। तो भाई L पर आ गया कितना आ गया 1/4πε0, 1/4πε0, Q कॉमन, चलो Q कॉमन कर दिया, 1/4πε0 Q कॉमन, 1/√25 प्लस a स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा यहां से Q बाहर गया तो क्या बचा माइनस 1/√25 प्लस a स्क्वायर, 1/√25 प्लस a स्क्वायर। तो पोटेंशियल L पर कितना आया देख सकते हो, दिस माइनस दिस 0, तो पोटेंशियल एट पॉइंट L 0। सिमिलरली ऐसे ही M का भी 0 आ जाएगा, तो जैसे L का 0 ऐसे M का 0, तो दोनों के 0 आ गए। उसके बाद ये, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा वे चूज़ करते हो, ये वाला चूज़ करते हो या ये, ऐसे सीधा यहाँ से कर सकते हो आप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देख लो एक बार, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2.21 कंप्लीट हो चुका है।